डीएसओ के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको कि डीएसओ को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब है आपका चैनल 1 और चैनल 2, यानी कि जो भी चैनल पे आप वर्क करना चाहें वो चैनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉब तो एक है, ये टाइम डिवीज़न के लिए होता है और ये वोल्टेज डिवीज़न के लिए होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हेलो फ्रेंड्स, AK Info यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डीएसओ के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको कि डीएसओ को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और डीएसओ का जो फंक्शन है उसके जो किस तरीके से उसके फंक्शन काम करते हैं। तो आज हम उसके बारे में बताने वाले हैं आपको। तो किस तरीके से आपका डीएसओ काम करेगा और ये यूनिटी का जो डीएसओ है, तो डीएसओ के बारे में हम आज बताएंगे। तो किस तरीके से आप सिग्नल चेक करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। तो डीएसओ बहुत ही इजी वे में आप उसके थ्रू काम कर सकते हैं। ये एक तरीके का एडवांस मल्टीमीटर है, तो एडवांस मल्टीमीटर के तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो आइए हम आज आपको बताते हैं डीएसओ के बारे में। आज मैं आपको जो है ना डीएसओ के बारे में बताने वाला हूँ। तो डीएसओ क्या होता है, जिसके थ्रू हम जो ना सिग्नल, फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, ये सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं। मतलब जो भी ज़्यादातर जैसे हम जो है ना ऑसिलोस्कोप का जो यूज़ करते हैं वो फ्रिक्वेंसी को चेक करने के लिए, सिग्नल को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब डीएसओ से मतलब हो गया डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। तो ये ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप यानी ऑसिलेशन, जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है उसको हम कवर करते हैं इसके थ्रू। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 100 मेगाहर्ट्ज़ का आपका ऑसिलोस्कोप है। और यहाँ पे देखिए आप लिखा होगा 1 GS पर S, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे GS से मतलब जैसे आपका गीगाहर्ट्ज़ होता है, तो गीगाहर्ट्ज़ का क्या है कि मेज़र ऑफ द फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी को हम किससे मेज़र करते हैं, वो गीगाहर्ट्ज़। तो गीगाहर्ट्ज़ है, किलोहर्ट्ज़ है, मेगाहर्ट्ज़ है। तो उस फ्रिक्वेंसी को मेज़र करने के लिए ये हर्ट्ज़ का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जैसे लिखा है GS, तो GS से मतलब होगा गीगा सैंपल पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पे हम मेज़र कर रहे हैं, मेज़र ऑफ द डिजिटाइजिंग रेट ऑफ द स्कोप। तो जो भी फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है उस फ्रिक्वेंसी को हम मेज़र करते हैं जो भी, और वो माइक्रो यानी ऑसिलोस्कोप के थ्रू हम उसको मेज़र करते हैं। तो उसका ये आपका GS पर सेकेंड दिया हुआ है, गीगा सैंपल पर सेकेंड। तो आज हम इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यह यूनिटी UTD 2102 CEX प्लस, ये इसका मॉडल नंबर है। तो इस मॉडल नंबर के हिसाब से हम इसको आज बताएंगे आपको कि किस तरीके से डीएसओ का आप यूज़ करेंगे। और बहुत इजी तरीका और सिंपल तरीका हम बताएंगे आपको कि स्टार्टिंग में जब आप डीएसओ नया लेते हैं तो स्टार्टिंग में हमको क्या करना चाहिए, तो फैक्ट्री रेट पे रीसेट कैसे करना है, या जो भी यहाँ पे जो फंक्शन दिए हुए हैं ये फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्टिंग करते हैं। ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्विच दिया हुआ है ये ऑन ऑफ स्विच है। और यहाँ से आपका जो पावर केबल का यूज़ किया जाता है, ये पावर केबल यहाँ से यूज़ करेंगे हम। और ये पावर केबल यहाँ से लगाते हैं और ये स्विच के थ्रू ऑन करोगे। यहाँ पे जो आप बटन देख रहे हैं ये फंक्शन बटन है। इनके थ्रू हम सिलेक्ट करते हैं जो भी फंक्शन हमको चाहिए, जो भी चीज़ हमें सिलेक्ट करना है वो इसके थ्रू हम सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमको क्या चीज़ हमको देखना है, मेज़र क्या करना है, तो वो चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो इसके थ्रू हम उसको मेज़र कैसे करना है, डिस्प्ले देखना है, डिस्प्ले के लिए कैसे हमें सेटिंग करना है, यूटिलिटी क्या होता है, स्टोरेज, ये है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखना है, इसके बारे में समझना है। और फिर इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है ये चैनल 1, चैनल 2, मैथ, और ये वर्टिकली हॉरिजेंटली किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 1 और 2, ये 1 और 2 क्या लिखा हुआ है, ये चैनल है, चैनल 1, चैनल 2। तो ये 2 चैनल का ऑसिलोस्कोप है। वैसे 2 चैनल से ज़्यादा का भी आते हैं, 4 चैनल के भी ऑसिलोस्कोप आते हैं। तो आज हम आपको 2 चैनल का ऑसिलोस्कोप के बारे में बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऑन करेंगे।
ये देखिए यहाँ से ये ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आपका डिस्प्ले है तो वो डिस्प्ले आ रहा है। और सबसे पहले हमको करना क्या है कि कोई भी आपके पास ऑसिलोस्कोप न्यू कंडीशन में आता है तो सबसे पहले तो हमें फैक्ट्री रीसेट करना होता है। तो फैक्ट्री रीसेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ से आप जाएंगे। सबसे पहले तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए जो आपकी लैंग्वेज दी गई है तो लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश होती है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे जो भी लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। वैसे हम इंग्लिश, तो यहाँ पे इंडिया में अपने इंग्लिश ही चलता है तो इंग्लिश को ही सिलेक्ट करोगे। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके थ्रू भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इंग्लिश को सिलेक्ट करना है तो इंग्लिश को हमें सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का है तो फ्रीक्वेंसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो भी आप मीज़र करना है 1 किलोहर्ट्ज़ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 100 हर्ट्ज़ पे, 10 किलोहर्ट्ज़ पे। तो उसके लिए अभी हमने फ़िलहाल क्या 10 हर्ट्ज़ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से मेनू जो आपका होता है इसको आप ऑफ़ करने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए आप कर सकते हैं, इसको प्रेस कर सकते हैं। प्रीवियस स्टेज पे हम जाते हैं। यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले तो हमें क्या है, सिस्टम कॉन्फ़िग। तो सिस्टम यानी किसी भी सिस्टम को कॉन्फ़िग करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे तो इसका वर्ज़न होगा। तो वर्ज़न आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या वर्ज़न है, तो वर्ज़न यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये वर्ज़न आप देख सकते हैं किस वर्ज़न का है आपका ऑसिलोस्कोप। तो ये चीज़ यहाँ से आपको ऑफ कर लेना है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आप लिखा हुआ है क्लियर इन्फो। तो यहाँ से क्लियर इन्फो से मतलब होगा कि आप जो सेटिंग है जो इसकी, दिस प्रोसेस विल बी इरेज विल सेव्ड वेब्स एंड सेटिंग। तो सेटिंग को यहाँ से आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको चेंज कर रखा है। तो ये फैक्ट्री, जैसे आप मोबाइल वगैरह है ना, फैक्ट्री रीसेट पे आप जाते हो तो फैक्ट्री रीसेट कर देते हो तो वो फैक्ट्री सेटिंग पे वापस अपनी मेन सेटिंग पे वापस आ जाता है। उसी तरीके से हम इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग करने के लिए आप यहाँ से आप प्रेस करोगे तो ये प्रेस करने पे ये ये देखिए मल्टीपर्पज़ के लिए जो आपका यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, इसको रोटरी स्विच बोलेंगे। तो रोटरी स्विच लगा हुआ है तो जिसके थ्रू आप सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या चीज़ हमें करना है, तो उसके यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेटिंग करने के लिए यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ये सेटिंग यहाँ से चेंज हो जाएगी, यानी फैक्ट्री रीसेट सेटिंग आ जाएगी वापस। तो अपने जो मेन सेटिंग में है तो आप अगर करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने कर रखा हुआ है तो इसलिए हम आगे चलेंगे। यहाँ से मेनू के थ्रू आप ऑफ़ कर दीजिए उसको। तो बैक में आएंगे, यहाँ से आपने जैसे देखा इंग्लिश, तो इंग्लिश वाली लैंग्वेज ये आपने सिलेक्ट कर लिया आपने। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें देखना है चैनल। तो चैनल क्या होता है, तो चैनल 1 चैनल 2 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑलरेडी हमने बताया आपको कि चैनल 1 चैनल 2 जिस चैनल पे आप काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ काम करने के लिए क्या होता है कि ये एक प्रोब दी हुई होती है। तो ये प्रोब है जिसे, ये देखिए BNC टाइप का कनेक्टर है इसमें। तो ये BNC टाइप का कनेक्टर है। तो ये जो प्रोब है आपका चैनल 1 और चैनल 2, यानी कि जो भी चैनल पे आप वर्क करना चाहें वो चैनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल 1 अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो चैनल 1 पे काम करेगा। अगर चैनल 2 सिलेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ से चैनल 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कलर भी चेंज हो रहा है। तो चैनल 2 और चैनल 1, ये देखिए येलो कलर में जो आ रहा है ये चैनल 2 का है, और ब्लू कलर में जो आ रहे हैं वो चैनल 1 में। तो यहाँ पर देखिए हम इसको अगर चैनल 2 को ऑफ़ करेंगे तो ये देखिए येलो कलर चला गया। तो अगर हम इसको यहाँ से फिर से ऑन करेंगे तो ये देखिए चैनल 2 आ गया। तो जो भी ये चैनल आपके लिए इसलिए हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हम कभी कभी होता है कि हम एक ही ऑसिलोस्कोप पे 2 चीज़ें चेक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे एक चैनल 1 पे हम मान लीजिए कोई सिग्नल वगैरह चेक करना है तो सिग्नल को हम चेक कर सकते हैं, और अगर हम चैनल 2 पे वोल्टेज वगैरह चेक करना चाहें तो चैनल 2 पे हम वोल्टेज वगैरह चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चैनल 1 और चैनल 2 दिया जाता है। यही चैनल 2 यानी कि 2 चैनल का आपका ऑसिलोस्कोप हो गया। इसी में 4 चैनल होंगे तो 4 आपका दे दिया जाएगा चैनल। तो 4 चैनल पे भी आप काम कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो अभी हम फ़िलहाल 2 चैनल की बात करेंगे, जिसको हम ऑफ़ कर लेते हैं।
तो ये आपको हमने दिखाया कि ये जो प्रॉब है आपकी, ये आपका BNC टाइप का जो कनेक्टर यूज़ किया जाता है यहाँ पर, और ये है इसकी प्रॉब। तो ये प्रॉब से ही हम चेक करते हैं, जिस तरीके से आप मल्टीमीटर में 2 प्रॉब का यूज़ करते हो, ब्लैक और रेड। तो ब्लैक प्रॉब को हम ग्राउंड से के साथ कनेक्ट करते हैं और रेड प्रॉब को चेक करते हैं, वोल्टेज वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रॉब दी गई है और ये प्रॉब में यहाँ पर 1x और 10x ये जो सेटिंग दी गई है। तो ये सेटिंग का मतलब हो गया कि 1x पे आप फ्रीक्वेंसी वगैरह जो चेक करते हैं, तो 1x पे नॉर्मली फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। और यहाँ पर 10x के मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी डिवाइड होके, यानी 10 से डिवाइड होके फिर से जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो मीज़र करके वहाँ पे शो करेगा। तो ये इसकी क्रोकोडाइल टाइप की ये जो क्लिप है, तो इस क्लिप का हम यूज़ करते हैं ग्राउंड के लिए। ग्राउंड पे हम चेक करेंगे और इसके थ्रू हम चेक करने का काम करेंगे। तो अभी हम बताएंगे इसके बारे में कि किस तरीके से ये आपको काम करना होता है इसके थ्रू। तो सबसे पहले तो अभी हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ये यूज़ कर लेते हैं। ये इस तरीके से आप लगा दोगे। तो अभी हमने फ़िलहाल चैनल 1 पे इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी ये सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका जो अभी हमने तो लैंग्वेज चेक किया और अभी आपको सेटिंग के बारे में बताया कि फैक्ट्री रीसेट कैसे करना है आपको। और अभी हम क्या करना है, यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज हम चेक करते हैं। तो वोल्टेज में देखिए यहाँ पर DC मोड दिया हुआ है और यहाँ पर जब आप सिलेक्ट करोगे F1 से, तो F1 में आपको दिया हुआ है DC और AC। तो AC को हम कब सिलेक्ट करते हैं, जब हम क्या करना है कि हमको RTC क्रिस्टल, आपने RTC क्रिस्टल का नाम सुना होगा, मोबाइल में भी यूज़ होता है, लैपटॉप में भी यूज़ होता है और आपका LED TV में भी यूज़ होता है। यानी RTC क्रिस्टल का काम क्या है, तो RTC क्रिस्टल जो है आपका तो रियल टाइम क्लॉक। तो इस तरीके जो उस क्रिस्टल की जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है उसको हम AC मोड पे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो AC मोड पे कब हम सिलेक्ट करेंगे, जब हम RTC क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। बाकी चीज़ों के लिए हम चेक करने के लिए हमें DC पे ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि वोल्टेज वगैरह हमें चेक करना है और सिग्नल वगैरह भी आपको DC पे सिग्नल वगैरह भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे DC। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये फुल और 20 मेगाहर्ट्ज़ दिया हुआ है। तो ये 20 मेगाहर्ट्ज़ और फुल से क्या मतलब है, 20 मेगाहर्ट्ज़ मतलब होगा एक फ़िक्स फ्रीक्वेंसी आप चेक कर लोगे। अगर 20 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर फ्रीक्वेंसी आएगी तो फिर आप उसको मेज़र नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको फुल पे रखना है। तो ये फुल पे ही रहेगा। तीसरे कंडीशन F3 में आते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्टेज डिवीज़न। तो ये वोल्टेज डिवीज़न क्या है, यहाँ पर देखिए फाइन और यहाँ पर लिखा है कोर्स। तो फाइन और कोर्स में क्या फ़र्क है, ये कोर्स जो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर हम कोर्स पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो ये नोब दी हुई है 2, तो ये नोब तो एक है ये टाइम डिवीज़न के लिए होता है और ये वोल्टेज डिवीज़न के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा भी होगा वोल्टेज, ये वोल्ट्स डिवीज़न और ये टाइम डिवीज़न, यानी यहाँ पे सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर सिग्नल मान लीजिए आपका बहुत ज़्यादा हाई है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे तो हमें चेक करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइम डिवीज़न को सिलेक्ट करेंगे, उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर वोल्टेज डिवीज़न की। यहाँ पर कोर्स और फाइंड दिया हुआ है। तो कोर्स से मतलब हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 1 वोल्ट सेलेक्ट किया हुआ है। तो अभी हम अगर मान लो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ये सिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ से अब यहाँ पे 2, 5 एक साथ बढ़ रहा है। तो एक साथ अगर हमें नॉर्मली करना है, स्लो मोशन में चले काम करें, तो इसके लिए हम फाइंड कर लेंगे और फाइंड करने पे आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट में फिर बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा यहाँ पर, तो उसको वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे और अगर आप कोर्स पे रखेंगे तो वही वोल्टेज आपका फास्ट काम करेगा। तो ये जो वोल्टेज आप देख रहे हैं, तो वोल्टेज डिवीज़न के लिए जब आप यहाँ से मूव कराते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर चेंजेस हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम इसको 1 वोल्ट पे रखते हैं। तो इस तरीके से यह मेज़र करेंगे आप। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप जब आएंगे ये डिवीज़न के लिए, यहाँ पे देखिए ये टाइम का जो टाइमिंग जो चल रही है यहाँ पर देखिए
ये 50 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 50 सेकेंड, ये देखिए मैक्सिमम जो है ना 50 सेकेंड पे जा रहा है। और ये अब आगे इसको हम मिनिमम देखिए कहाँ तक जा सकता है, ये 2 नैनो सेकेंड तक लास्ट जाएगा। ये देखिए 2 नैनो सेकेंड। तो अगर हम टाइम को जैसे कम करते हुए जाएंगे तो जिस हिसाब से हाई फ्रीक्वेंसी को भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे सिग्नल को। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका प्रोब का जो अभी हमने बताया आपको कि जो आपका 1x और 10x को जो आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमको कितनी मल्टीप्लाई जो आपका ये लिखा हुआ है यानी 10 टाइम हमें इंक्रीज़ करके देखना है, 20 टाइम देखना है, 50 टाइम देखना है, तो उसके लिए ये आपका दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप 10x पे भी रख के चेक कर सकते हैं, 10x पे सारी चीज़ें, सारी फ्रीक्वेंसी वगैरह आप अच्छे से चेक देख सकते हो, तो इसलिए हम 10x पे ही सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं 10x, ये सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रैक्ड और ये ऑटो, तो ऑटो भी यही हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मेज़र करना है तो हम ऑटो कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक उस चीज़ को कवर कर लेता है, तो इसलिए हम ऑटो पे ही रखेंगे उसे। तो ये वोल्टेज और वोल्टेज के लिए है यूनिट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज का, और इधर से एम्पियर का, तो इसको हमें इसी तरीके से सेम प्रोसेस में रखना है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर मीज़र। तो मीज़र में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चैनल 1 चैनल 2 सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो चैनल 1 अभी हम फ़िलहाल किस पे हैं, चैनल 1 पे ही हैं, तो चैनल 1 यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रहे हैं, चैनल 2 मैथ, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम चैनल 1 पर ही सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का ये जो आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये चल रहा है, काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज, टाइम और यहाँ पर अदर्स, यानी अदर्स मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज जो भी आपका दिया हुआ है तो वो कितना है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड, तो फ्रीक्वेंसी जो मूवमेंट करती है तो उसका एम्पलीट्यूड उसी को बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज, टाइम और अदर्स के बारे में बताया गया है। तो वोल्टेज वैल्यू फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू ग्राउंड, तो जो भी आपकी यहाँ से देखिए हम चेंज अगर करेंगे तो यहाँ से चेंज हो सकता है ये, और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। मीज़र में हम नेक्स्ट में जाते हैं, तो नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कुछ भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो है वैसे ही रहना है। तो यहाँ पे इंडिकेशन के लिए है, ये आपको ऑफ़ रखना है। तो मैक्सिमम, मिनिमम यहाँ पे ये अगर हम इसको ऑफ़ कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पर आप ये अगर इसको ऑन करेंगे तो ऑन करने पे यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे शो करेगा ये, तो कितना वोल्ट है, वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम मैक्सिमम वो सारा शो करेगा यहाँ पर। अगर हम इसको ऑन करते हैं तो इसको आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो ऑफ़ कर दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो भी ये प्रोब है, इस प्रोब के थ्रू अब जैसे सेल्फ टेस्ट हम लेते हैं, तो सेल्फ टेस्ट के लिए ये देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो पॉइंट दिया हुआ है ये ग्राउंड का पॉइंट है, और ऊपर वाले पॉइंट पे यहाँ से देखिए इसमें जो कैप दी हुई है, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इसके थ्रू हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे। ये देखिए पल्स किस तरीके से आपकी आएगी, तो वो पल्स आप उस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीज़न जो दिया हुआ है इसके थ्रू देखिए यहाँ पर हम कम करेंगे, तो यहाँ पर पल्स आपकी जो
ये जो नंबरिंग ये पॉइंट दिए हुए हैं, ये पॉइंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो सेंटर पॉइंट पे है ना, ये सेंटर पॉइंट पे लाने के लिए है। यहाँ से ये देखिए, तो ये सेंटर पॉइंट पे ही रखेंगे। अगर सेंटर पॉइंट पे यहाँ से आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सेंटर पॉइंट ले लेता है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइम डिवीज़न के हिसाब से हम ये देखेंगे। यहाँ से ये देखिए, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं टाइम 51 सेकेंड। ये देखिए स्लो मोशन में है आपका। तो जैसे जैसे हम इसकी टाइमिंग को कम करेंगे इधर से, ये देखिए मिली सेकेंड, ये पल्स आ गई पूरी। और यहाँ से ये जो पल्स ये जो हाइट इसकी बढ़ रही है, इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो इसके बीच की जो गैपिंग होती है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी, ये देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड लो है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड हाई है। ये देखिए डीसी जो हमने सिलेक्ट किया था, यहाँ पर हमने फुल किया था, ये देखिए। और यहाँ पर वोल्टेज के बारे में मैंने बताया आपको। फिर इसके बाद हम आते हैं कर्सर पे। अब कर्सर में क्या होता है, ये देखिए कर्सर में जो आपका ये जो बॉक्स बने हुए हैं, तो किस तरीके की सेटिंग आप चाहते हो तो उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अगर हमने ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर भी शो करेगा। जो भी वोल्टेज आपका कितना वोल्टेज आ रहा है या फिर कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो यहाँ पर शो करेगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी आपकी शो करेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी। जैसे हम क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक करना चाहें तो चेक करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पे आपको वोल्टेज भी दिखाएगा कि कितना वोल्टेज वहाँ पर बन रहा है। तो ये होगा कर्सर के लिए। ये हर्ट्ज़ के लिए है। हर्ट्ज़ ये जहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टाइमिंग है ना, मिली सेकेंड में आप देखना चाहते हो, हर्ट्ज़ में देखना चाहते हो तो किस तरीके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शो करेगा। ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से चलना है तो हम टाइमिंग के हिसाब से, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे हम हर्ट्ज़ को ही सिलेक्ट करेंगे। ये हम हर्ट्ज़ के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले लिखा हुआ है, तो डिस्प्ले में हम आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वेक्टर और डॉट, तो वेक्टर से मतलब हो गया कि जैसे देखिए डॉट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो ये डॉट में आ रहे हैं ना, तो ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको फिर से एक बार हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। वेब को हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा। ये देखिए यहाँ पर जो ये लाइनिंग आ रही है, ये कंप्लीट लाइनिंग है। अगर हम इसको डॉट पे करेंगे तो ये बीच वाली जो लाइनिंग है वो कम हट जाएगी, वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हमें क्या करना है, वेक्टर पे ही रख लेना है। ये देखिए यहाँ पर ऑफ, ऑटो, शॉर्ट परसिस्ट और लॉन्ग परसिस्ट, अनलिमिटेड। तो आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ सेलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑटो पे करना चाहें तो ऑटो पे भी कर सकते हैं। ये ऑटो पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पर और भी ऑप्शन है इसके, तो फ़िलहाल हम इसको ऑटो पे करना चाहें तो ऑटो पे कर सकते हैं, ऑफ़ करना चाहें तो ऑफ़ पे कर सकते हैं। या अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड से मतलब हो गया कि कुछ भी हम इसमें उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे टाइम की सेटिंग है कि आप 1 मिनट 5 मिनट, यानी ऑसिलोस्कोप की सेटिंग हम कर सकते हैं कि ये 5 मिनट बाद ये ऑफ़ हो जाए, 10 मिनट बाद ऑफ़ हो जाए, 30 मिनट बाद। तो हम अगर ऑफ़ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप इसके अपने अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इसको भी हम फ़िलहाल ऑफ़ पे ही रखेंगे। यहाँ से आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे इसका यूज़ हमको नहीं करना है, तो इसको हम ऑफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक्योर, तो ये जो किस सेटिंग यानी कि किस डिज़ाइन में आप इसको देखना चाहते हो, पल्स जो आपकी चल रही है, तो उसके लिए है ये। तो एवरेज, हाई रेज और नॉर्मल, ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो इनमें से जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें उसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी को वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग वो शो करेगा।
अब देखिए यहाँ पर जो ये ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है कि बाई चांस आप जैसे सेटिंग आपकी कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, गड़बड़ है, कुछ भी है, तो आप जो भी चेक कर रहे हो तो उसको एक बार आप जब चेक करेंगे तो उसको ऑटो कर दीजिए। वो ऑटो करते ही वो आप पहले वाली जो सेटिंग है वो आपकी वापस आ जाएगी। और अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए हमने जो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। चैनल 2 है तो चैनल 2 अभी तो हम फिलहाल चैनल 1 में लगाएं, लेकिन अगर हम चैनल 2 पे सिलेक्ट करना चाहें तो हम अपनी प्रॉप को चैनल 2 पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर चैनल 2 के थ्रू आप काम कर सकते हैं। और दोनों पे काम करना चाहें तो दोनों पे काम कर सकते हैं। चैनल 1 पे अभी सिलेक्ट है तो चैनल 1 के अकॉर्डिंग हमको काम कर लेना है। ये सेंटर पॉइंट पे आ गया। यहाँ से वर्टिकल वाले जो नोब है इसको प्रेस करेंगे तो आप सेंटर पॉइंट पे आ जाओगे। और यहाँ से ये जो हॉरिजेंटली दिया हुआ है तो इसको सेट करने के लिए है कि आप हॉरिजेंटली इसको आप हटा लीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हॉरिजेंटली सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से हम ऑसिलोस्कोप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, सिग्नल भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत इजी है इसको यूज़ करना। तो आज से आप जो है ना माय ऑसिलोस्कोप पे भी काम कर सकते हैं इजी वे में। तो ये एक तरीके का ये मल्टीमीटर है, एडवांस मल्टीमीटर। तो एडवांस मल्टीमीटर की तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो सिग्नल वगैरह और वोल्टेज वगैरह चेक करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और आगे न्यू वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।